नमस्कार, मैं सुमंत कश्यप एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। केपी ज्योतिष की पाठशाला के अंतर्गत यह हमारा तीसरा वीडियो है। अब तक के दोनों वीडियो में मैंने आपको लग्न यानी पहले भाव के फल कथन को किस प्रकार समझें, यानी जो स्क्रिप्ट है ऐप्स के माध्यम से जो आप कुंडली बनाते हैं और लग्न का सब लॉर्ड जिन जिन भावों को बताते रहता है उससे हम लग्न के पावर को कैसे समझें, यही मैंने आपको बताना शुरू किया है। आइए इस बर्थ डिटेल्स के आधार पर फिर लग्न के बारे में ही हम समझते हैं। संभवतः लग्न भाव के स्क्रिप्ट को सबलॉर्ड के माध्यम से समझने के लिए यह हमारा अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद हम दूसरे भाव पर चलेंगे। यह लग्न कुंडली है, लेकिन हमें केपी सेक्शन में आना है। यहाँ इसको आइए सेलेक्ट करें, फिर इस केपी में आएंगे। केपी में आने के पश्चात इस भाव संधि में देखिए ये लग्न है, इसका सबलॉर्ड बुध है। यहाँ देखेंगे तो बुध के स्क्रिप्ट को समझिए। बुध 1, 2, 4, 7, 9, 11 भाव का फल कथन कर रहा है। अर्थात ये जाति का एक लड़की है, इसको अच्छा स्वास्थ्य, धन, अच्छी वाणी, घर का सुख, अच्छा वैवाहिक जीवन, यात्रा, इच्छा पूर्ति, यानी सभी चीज़ें अच्छी मिलने वाली है। अब यहाँ सभी बातें जो मैं कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि इसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। लग्न इस बात को बताता है, लग्न यानी शरीर, यानी घर का मालिक, यदि वह बलवान है, वह सामर्थ्यवान है, तो बहुत सी समस्याएं तुरंत ही सुलझ जाती हैं। यदि लग्न ही कमज़ोर है तो फिर काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। पिछले के जो 2 वीडियो आप देखेंगे उसमें मैंने बताया था कि वे कौन से ऐसे स्क्रिप्ट में भाव आते हैं जिसके आधार पर हम समझते हैं कि लग्न कैसा फल देगा, लाभदायक है या नहीं है। लेकिन यहाँ इस कुंडली में आपको पता चलेगा कि लग्न का सबलॉर्ड जो बुध है वह इन भावों को बता रहा है और यह लाभदायक भाव है। वैसे 6, 8, 12 एक साथ जब आते हैं तो समस्या उत्पन्न करते हैं, लेकिन कई बार जातक के प्रोफेशन और उनकी रुचि के हिसाब से वे भी अच्छे होते जाते हैं। उस पर भी यदि कोई कुंडली मेरे पास होगी तो मैं आपको दूंगा एज एन एग्जाम्पल कुंडली। यहाँ तक आपने समझा। जिन लोगों ने वीडियो पहला और दूसरा नहीं देखा है वे मेरे चैनल से उन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ मैं फिर से आपको बता दूं, जैसे ही आप कोई कुंडली बर्थ डिटेल्स डालते हैं, फिर से मैं शुरू से आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये एस्ट्रो सेज ऐप्स है, इसमें आपने कोई डिटेल्स डाला, यहाँ कुंडली आपके सामने आ गई। यहाँ से हम सीधे लग्न में चलेंगे, वहाँ जो 3 लाइन दिया हुआ है मेनू, वहाँ से। उसके बाद हम केपी सेक्शन में आ जाएंगे। केपी सेक्शन में आने के पश्चात स्लाइड से हम आगे बढ़ेंगे और भाव संधि में आएंगे। इस भाव संधि में पहला भाव यानी लग्न भाव है। लग्न भाव का रिजल्ट उसका सबलॉर्ड देता है, यानी यहाँ सबलॉर्ड में जो ग्रह होगा वहीं बताएगा कि जातक की ओवरऑल लाइफ में कैसी स्थिति रहेगी, क्योंकि यही मालिक होता है, लग्न ही मालिक होता है, लग्न ही जातक होता है। अब जैसे इस कुंडली में लग्न का सबलॉर्ड बुध है, यानी जातक बुद्धिमान होगा, अच्छा मैनेजमेंट स्किल होगा, वाणी अच्छी होगी, ये बुध का नेचर हो गया। लेकिन बुध किन किन भावों को बता रहा है उस आधार पर हम विश्लेषण करेंगे, तो विश्लेषण में और सूक्ष्मता आएगी। तो हम आगे बढ़ेंगे, ग्रह निर्देशन में आएंगे, तो यहाँ पता चला कि बुध इन भावों को बता रहा है। प्राथमिक तौर पर तो हम कह देंगे कि इसमें लग्न भाव का सबलॉर्ड जो बुध है इसका कनेक्शन 8 और 12 से नहीं है, तो यह अच्छा है।
और वास्तव में वाकई में अच्छा है। आप भी यदि ज्योतिष को जानते हैं, मेरे अब तक के पिछले वीडियोस को आपने देखा होगा या कहीं से भी ज्योतिष की जानकारी आपको मिली होगी, तो उस आधार पर आप भी इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि यह अच्छा है। लेकिन यदि मान लेते हैं इसका संबंध 8 और 12 से होता लग्न का, तो क्या वह कुंडली खराब होती? कोई भी कुंडली अच्छी और ख़राब नहीं होती है। बस ज़रूरत है जातक के कार्य क्षेत्र को उस भाव से संबंधित कार्य क्षेत्र में बदलने का। बने रहिए, मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ। धन्यवाद।